तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। और शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है चीन के एक छोटे से गांव से। चाइना का एक छोटा सा गांव, जहां एक प्यारा सा मासूम सा लड़का, जो अपनी ज़िंदगी में जिसने एक ही ख्वाब देखा था कि वो बड़ा होकर के एक कुंफू फाइटर बने। बस एक समस्या थी, और वो समस्या ये थी कि बचपन से जन्मजात उसके एक हाथ नहीं था। जब वो पैदा हुआ तब से उसका एक हाथ नहीं था, एक ही हाथ था उसका। सो हम सभी जानते हैं कि एक फाइटर बनने के लिए फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, और ये बात उसके पिता को भी मालूम थी। लेकिन बच्चों के जिद के आगे वो बार बार अपने पिता से जिद करता कि मुझे कुंफू फाइटर बनना है, मुझे इस शहर का नामी फाइटर बनना है। उसके पिता हर बार उसकी जिद को टाल देते, कहते कि नहीं, तुम अपने काम पे ध्यान दो, मेरी मदद करो, मैं लकड़ी काट के गुजारा करता हूँ तो तुम भी उसमें हाथ बटाओ। लेकिन होता वही है कि बच्चे के जिद के आगे एक दिन झुकना पड़ता है। और फिर एक कंडीशन उसके फादर उसके आगे रखते हैं कि ठीक है, तुम जाओ और इस पूरे शहर में अगर कोई तुमको सिखाने के लिए राज़ी हो जाए, कोई ऐसा टीचर तुम्हें मिल जाए जो तुम्हें सिखाने के लिए राज़ी हो जाए, तो मैं तैयार हूँ, तुम जाके सीख लेना। लड़का तो जैसे उसकी उम्मीदों को पंख लग गए, वो जाता है दूर तक, ढूंढता है, एक एक कोचिंग संस्थान में जाता है, पूछता है कि क्या कोई मुझे सिखाने के लिए राज़ी है। और लकीली ऐसा होता है कि एक टीचर उसे मिल जाता है जो उसे सिखाने के लिए राज़ी हो जाता है। लेकिन फिर वही बात कि वो भी एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सिखाने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन शर्त बस ये है कि तुम बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करोगे। तुम वो करते जाओगे जो मैं तुम्हें कहता जाऊँगा, तुम्हारे तरफ से कोई सवाल नहीं आएगा। लड़का बोलता है ठीक है। बहुत मेहनत के बाद तो कोई ऐसा मिला जो उसे सिखाने के लिए राज़ी हुआ। तो उसके बाद वो टीचर उसको कहता है कि शुरुआत कब से करें। ये बोलता है कि आज ही से शुरुआत करते हैं। तो वो पहला दिन होता है, और पहले दिन वो टीचर उसको एक स्टेप सिखाता है कुंग फू का, और कहता है कि जाओ अच्छे से प्रैक्टिस करना और फिर आना। वो लड़का खुशी खुशी घर जाता है, पूरे दिन प्रैक्टिस में लगता है, बहुत शिद्दत के साथ वो प्रैक्टिस करता है। और प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो लौट के आता है और कहता है कि सर प्लीज़ एक बार अपने गुरु को प्रणाम करके, और बोलता है कि एक बार देख लें कितना अच्छा से मैं कर लेता हूँ इस चीज़ को। तो गुरु शांत रहते हैं, इशारा करते हैं कि चलो एक बार परफॉर्म करो, देखते हैं कैसा कर लेते हो। उसके बाद वो लड़का परफॉर्म करता है। उसके टीचर उसको चुप रह के देखते हैं और बताते हैं कि नहीं, अभी कुछ कमियां हैं, तुम एक काम करो, तुम जाओ और इस पे 3 दिन तक और मेहनत करो और फिर मेरे पास आना। वक्त थोड़ा लंबा सा खींच गया, लेकिन फिर भी लड़का जाता है। उसके तो जैसे वो सपने को अपने जी रहा था, तो जाता है 3 दिन लगातार मेहनत, लगातार पूरी शिद्दत, पूरी लगन के साथ प्रैक्टिस करता है, और 3 दिन बाद दोबारा आता है। और फिर वही बात अपने गुरु के आगे वही बात कहता है कि सर एक बार प्लीज़ देख लीजिए, मैं अच्छे से करके आया हूँ प्रैक्टिस। सर फिर से खामोश रहते हैं और कहते हैं कि ठीक है, करके दिखाओ, तुम कितना अच्छा प्रैक्टिस करके आए हो। तो मतलब इशारा वो करते हैं, अपना लड़का लग जाता है, प्रैक्टिस करता है, दिखाता है अपने शो को। वो देखते हैं और फिर वही खामोशी, फिर वही बात। कहते हैं कि अभी भी कुछ कमी है, तुम जाओ और इस बार 3 महीने की प्रैक्टिस करके आना। तो लड़का एक बार सोचता है कि कुंफू तो पूरा कोर्स ही लगभग 6 महीने का है, और 3 महीने मुझे प्रैक्टिस के लिए, एक वो भी एक स्टेप के लिए बोल रहे हैं। लड़का फिर भी कुछ बगैर कुछ सवाल की अपने वादे को याद रखता है, घर जाता है, प्रैक्टिस करता है लगातार 3 महीने, पूरी मेहनत, पूरा जी जान झोंक देता है। 3 महीने के बाद फिर वो वापस आता है तो गुरु से फिर वही बात कहता है कि सर एक बार देख लें। फिर वही गुरु खामोश, और कहते हैं कि चलो करके दिखाओ। और लड़का करके दिखाता है, और इस बार जो टीचर के मुंह से निकलता है वो तो सुन करके वो भी शॉक हो जाता है। कि टीचर कहते हैं कि अभी भी कुछ कमी है, और जाओ 6 महीने की प्रैक्टिस करना और फिर मेरे पास तुम वापस आना। लड़का जाता है। इस बार तो जैसे उसके सपने टूट रहे थे, उसको लगता है कि नहीं, ये टीचर मुझे सिखाना ही नहीं चाहते, या कुछ मतलब मैं इनको फीस नहीं देता हूँ इस वजह से ऐसी बात है, ये अब तक शायद मुझे बहला रहे थे, फुसला रहे थे। लड़का जाता है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, और कमरे में बंद करके उसी कमरे में रहता है, और
फिर किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं। और दूसरे दिन, एक दिन तो पूरा कमरे में बंद रहा, दूसरे दिन उसके फादर उसको काफ़ी टाइम बीत जाता है, दूसरे दिन उसके फादर उसको देते हैं कि कुछ खाने के लिए स्नैक्स वगैरह पेपर में लपेट करके उसको देते हैं। और वो अपना जैसे ही स्नैक्स अंदर जाता है उसके कमरे के, तो वो पेपर रैपर की तरफ उसकी नज़र जाती है। खाने में तो उसका इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि उसके सपने जैसे टूट रहे थे। जब रैपर की तरफ देखता है तो रैपर में एक चीज़ उसको बड़ा हैरान कर देती है। वो ये था कि रैपर में एक कोचिंग संस्थान का नाम लिखा था, जिसमें ये वही संस्थान था जहाँ पे वो कोचिंग सीखने जाता था। और ये उसी टीचर के तरफ से था जो टीचर उसको सिखाते थे। और उसमें लिखा हुआ था कि हमारी कोचिंग संस्थान की तरफ से, जो इस बार शहर की नामी फाइट होने वाली है, तो हमारे कोचिंग संस्थान की तरफ से ये लड़का पार्टिसिपेट करेगा। और उसमें इसका फ़ोटो होता है और इसका नाम लिखा होता है। अब तो ये जैसे इसको एक तरह से सदमा लग जाता है। इसको लगता है कि नहीं, वो टीचर शायद मेरे से कोई दुश्मनी निकाल रहे हों, मुझे ज़बरदस्ती पूरा सिखाया भी नहीं और लड़ने के लिए भेज रहे हों। ये पेपर को लेता है और दौड़ता हुआ, बिल्कुल एकदम नहीं रुकता है, हाँफता हुआ दौड़ता हुआ जाता है, गुरु के कदमों में जाके एकदम लेट जाता है। कहता है कि सर ये क्या है। हाँ, गुरु कहते हैं कि नहीं, याद करो अपने वादे को, तुमने कहा था कि तुम कोई सवाल नहीं करोगे। चलिए, वो दिन भी आता है जब फाइट शुरू होती है और क्वालिफाइंग राउंड शुरू होता है। क्वालिफाइंग राउंड में बड़ी अजीबोगरीब बात होती है कि ये लड़का महज 30 या 40 सेकंड के अंदर फाइट को अपनी जीत जाता है। लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने फाइट जीता कैसे। फिर क्वार्टर फाइनल राउंड होता है, सेमीफाइनल राउंड होता है, और लगभग सबके दौरान यही टाइम फासला होता है कि ये 30-40 सेकंड के अंदर फाइट जीत जाता है। लास्टली फाइनल राउंड जब आता है तो ये लड़का कुछ डाउट में है। ये जानता है कि हम मेरे टीचर को, इसके मन में ये डाउट है कि मेरे टीचर को किसी ने पैसा वगैरह दिया होगा, किसी को मेरे टीचर ने पैसा वगैरह दिया होगा, और शायद या बातचीत करके मुझे जिता रहे हो मेरा हौसला हिम्मत बढ़ाने के लिए। तो वो जाता है, कहता है कि सर अब तक जो सफ़र रहा बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही अच्छा रहा। अब यहाँ से मैं घर वापसी चाहता हूँ, क्योंकि जो फाइनल में जिस फाइटर से मुकाबला मेरा होना है वो बहुत ही ईमानदार है और वो कभी किसी से पैसा वगैरह नहीं लेता है। तो फिर टीचर हंसते हैं इसकी बात पे, स्माइल करते हैं और कहते हैं कि कीप ऑन, जैसा मैंने तुमको बोला है यू हैव टू डू सो। तो कहते हैं कि वैसा ही तुमको करना है। लड़का अपने वादे को याद रखता है और सोचता है एक बार कि चलो, पहुंचा भी तो इन्हीं की वजह से, और जो ख्याति मिली वो भी इन्हीं की वजह से, बदनामी मिलेगी तो भी इन्हीं की वजह से। और बिना, मैंने तो वादा अपना पूरा करना है कि कोई सवाल नहीं करना है। लास्टली वो फाइनल राउंड आता है, वो लड़ता है, और इस फाइनल राउंड में बड़ी अजीबोगरीब बात ये हो जाती है कि महज 10 सेकंड के अंदर वो अपनी फ़ाइट को जीत जाता है। अब फाइट जीतने के बाद सबकी निगाहें उसके ऊपर है, लेकिन उसकी निगाह अपने टीचर के ऊपर है। वो जाता है, उनके कदमों में लेट जाता है और लेट करके बोलता है कि सर मुझे एक ही बात आप बता दीजिए कि मुझे क्यों नहीं पता लग रहा है कि मैं क्यों जीत रहा हूँ, और इसमें आपने ये सब कुछ आपका किया धरा है। गुरु उस दिन उठते हैं और कहते हैं कि तुम शायद तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ये मिस्ट्री क्या है, कि तुम जीत कैसे रहे हो और किस वजह से जीत रहे हो, और मेरा इसमें कुछ हाथ है कि नहीं। तो जान लो, सीधे तौर पे मैं बता दूं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये तुम अपने बदौलत जीत रहे हो। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने जो तुम्हें एक दाव सिखाया था, वो कुंफू का वो दाव है कि जो तुम किसी के ऊपर चलोगे तो अगला अपोनेंट, तुम्हारा अपोनेंट तुमको तभी गिरा सकता है, तुम्हारे उस दाव को तभी काट सकता है जब वो तुम्हारा बायां हाथ पकड़े। और इसीलिए वो दाव मैंने चुना था, और तुमको कोई इसलिए नहीं गिरा पाया क्योंकि तुम्हारा बायां हाथ बचपन से था ही नहीं। तो ये मिस्ट्री थी तुम्हारे जीतने की, और तुमने इतनी शिद्दत से इतने दिन प्रैक्टिस की थी, तो इसलिए तुम इस दाव के मास्टर बन गए थे। दोस्तों, इसीलिए एक वर्ड आता है इंग्लिश में जिसको कहा जाता है पास्ट मास्टर। मतलब आप अपना कोई दाव, कोई भी काम ऐसे सीख जाएं जिसमें आप मास्टर के मास्टर हो जाएं, तो उसको पास्ट मास्टर बोला जाता है। और ये कहानी पास्ट मास्टर के नाम से, द प्लेयर पास्टर मास्ट के नाम से जानी जाती है। ये अनोखी कहानी शायद आपको यूट्यूब पे ना मिले, गूगल पे ना मिले। और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और मैं बराबर आता रहूँगा आपके सामने, ऐसे ही अनोखी कहानियाँ लाता रहूँगा। ये कहानी हमें सिखाती है अटूट विश्वास कैसे बनाया जाता है, विश्वास अपने बड़ों पे, विश्वास अपने गुरु पे। और अगर आपका भरोसा अटूट है तो आपको मंजिल मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।